अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग और आज मैं आपको ये पंखा सामने रखा हुआ है। आप लोग कह रहे होंगे कि ये पंखे की फिटिंग सिखाएगा, तो जी नहीं, मैं पंखे की फिटिंग आपको नहीं सिखाने वाला। आज मैंने ये पंखा इसलिए आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि ये पंखा मैं अपने घर के लिए खरीद के लाया हूँ और इसकी क्या खासियत है ये मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग आजकल देख रहे होंगे AC DC पंखे आ रहे हैं जो कि बताया जा रहा है कि 12 वोल्ट या 15 वोल्ट पे चलते हैं, तो बिजली की बचत करते हैं बहुत ज्यादा। और जनाब इतनी बिजली की बचत हो जाती है वो तो कि जो ना वो 2 दिन में भी या 2.5 दिन में आपको जो है वो एक आपका यूनिट गिरता है बिजली का। तो इसको भी जरा समझ लेते हैं क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च की इसके ऊपर और बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से मालूमात की, इलेक्ट्रिशियन से पूछा, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा और इसके बारे में कि AC DC पंखे क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं और ये पंखे जो नॉर्मल पंखे हैं इनमें फर्क क्या है। तो जनाब ये पंखा है 60 वॉट का। जो हमारे घर में नॉर्मल पंखे लगे होते हैं वो होते हैं जनाब 80 वॉट के। सही है, तो ज़रा ऐसा पहले फ़र्क ये समझ लें कि 60 वॉट में और 80 वॉट में फ़र्क क्या है। जो हमारे घर में पंखे लगे होते हैं नॉर्मल जो पहले आया करते थे वो 80 वॉट के थे, वो एक्सट्रीम जाते थे 100 पे जाते थे वॉट्स पे। सही है, तो उसमें बिजली की बचत मुमकिन नहीं है और बिजली की कीमतें आपको पता है आसमान पे छू रही हैं और लाइट भी जा रही है। पंखे वैसे तो खैर सख्त जान होते हैं। तो खैर बहरहाल बताने का मकसद ये है कि 60 वॉट का पंखा वही स्पीड देगा जो आपको 80 वॉट्स का पुराना पंखा दे रहा है। पंखे के अंदर एक चीज ऐसी होती है जो लोग नहीं बताते, वो ये है कि पंखा जितना पुराना होता जाता है उतनी ज्यादा बिजली कंज्यूम करते जाता है। यानी कि 5 साल के बाद पंखे की जो वाइंडिंग होती है, जो इसके अंदर घूम रही होती है, वो कमजोर होती जाती है हल्के 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 हल्के। अच्छा 3 साल की वारंटी होती है, 5 साल की वारंटी होती है बहुत सारे पंखों की। वो इसीलिए दी गई होती है कि उसकी एक मियाद होती है, उसकी बाइंडिंग की उसकी एक मियाद होती है। वो खत्म हो जाती है तो फिर पंखा जो होता है वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करने लग जाता है। अब ये 60 वॉट का पंखा है, ये एक्सट्रीम खींचेगा तो 65 वॉट्स खींचेगा। सही है, तो अब AC DC में आ जाए जी। AC DC क्या है? AC DC जो पंखे आजकल आ रहे हैं वो जनाब बताया जा रहा है कि बिजली बड़ी ज़बरदस्त, उससे तो 12 वॉट बिजली जा रही है और उससे तो कोई बिजली का बिल इतना कम आएगा उतना कम आएगा। जनाब धोखा नहीं खाएं और आप बेवकूफ़ ना बने, ना किसी दुकानदार से ना ही इलेक्ट्रिशियन से और ना ही किसी और शख्स से जो आपको बोले जनाब कि ये तो 12 वॉट का है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें फ़र्क क्या है। उसमें जो फ़ैन, जो AC DC फ़ैन है बुनियादी तौर पे, उसमें यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है। सही है, ये जो इसका बॉक्स होता है इसमें उन्होंने एक सर्किट नस्ब कर दिया है अंदर और वो आपको बुनियादी तौर पे बताता है कि वो आप इसको पंखे के साथ फिट कर देते हैं और इसमें लगा देते हैं और इसके साथ जो ना पंखा फिट कर देते हैं। पंखा फिट करने के बाद क्या होता है, वो सारा सर्किट जो होता है वो KE या अगर आप लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, कहीं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो पंखा करेगा क्या जनाब, वो सर्किट में जाएगा, सर्किट से सप्लाई इसको फराहम करेगा। वो सोलर सिस्टम के लिए बना है, वो बैटरी के लिए बना है। वो आपके जो बिजली जो आपके घर में नॉर्मल जो बिजली आ रही है ना 220 वॉट्स, वो उसके लिए नहीं बना है। अगर आप उस पंखे को 220 वॉट्स घर में जो बिजली आ रही है उसमें लगा देंगे तो आपको बिजली की बचत नहीं होगी। सही है, कोई अगर आपसे कह रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो, क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च करी है, पूरी मालूमात करी है, तमाम चीज़ें जानी है, तमाम चीज़ें समझी हैं और फिर उसके बाद मैं ये पंखा खरीद के लेकर आया हूँ अपने घर के लिए। जो शख्स अपने घर के लिए इतनी छान पटक के बाद चीज़ लेकर आ रहा है तो यकीनी तौर पे अपने तजर्बे से, अपने जान पहचान से, सब चीज़ों से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पंखा जो है बेहतर है AC DC से। AC DC उन लोगों के लिए है जिनके घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिन लोगों के घर में बैटरी सिस्टम है। सही है, तो उनके लिए तो ये वो AC DC पंखा वो बिल्कुल सही है फ़ैन। और जिनके घर में नहीं है वो वाला पंखा लगा लें भाई। आपके घर में 40% बिजली की बचत तो एक पंखा देगा। मतलब बिजली का बिल अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपये आता है, सही है, पूरे महीने का, तो आपको 60 रुपये का बिल आएगा। बहुत हद मारेंगे 65 रुपये का बिल आएगा। सही है, तो ये मैं एक अंदाज़न आपको बता रहा हूँ, ये कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई इतने का ही बिल आएगा, मगर इससे बिजली की बचत 40% मुमकिन है इस से, यानी कि 60 वॉट के पंखे से। तो आप 60 वॉट का ही पंखा लगाएं। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपके सामने रख दी हैं लाके क्योंकि इसके साथ कुछ सामान आया था जो पंखे के साथ था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये कि ये सारी चीज़ें हैं और इसको फिट करके बस मैं अब इसको ऑन करूँगा। मगर बताने का, ये सब करने का मकसद ये है कि AC DC के चक्कर में आप पड़ेंगे और फिर सोचेंगे 220 वॉट्स पे कि जो ना वो बिजली की बचत हो जाए। जनाब तो धोखा नहीं खाएं, 60 वॉट वाला पंखा ले लें, वो चलाएं, बिजली की बचत होगी, आसानी रहेगी, सहूलत
ज़रूरत रहेगी। और अगर बहुत ही नॉर्मल पंखा ले लिया आपने तो वो आपको मिल जाएगा 3200-3500 का, मगर वो चलेगा 80 वॉट पे, 90 वॉट्स पे, और वो आपको बिजली की बचत नहीं देगा। ये पंखा लगभग 5000 रुपए का है, और अब 5200-500 ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इससे आपको जो ना वो बिजली की बचत होगी। AC/DC आपके किसी काम का नहीं है। अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उससे कहें जी प्रूफ दे, और अगर वो प्रूफ दे देता है तो सर मुझे ज़रूर बताएं, मैं तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि मैं नुकसान का सौदा किया है। मगर मैं इस बात पे कामिल यकीन रखता हूँ क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च की है, और रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये वाला पंखा लें, और मतलब ऐसे पंखा लें 60 वॉट का पंखा लें, उसको इस्तेमाल करें, सही है। और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा इस इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।